हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज हम देखने वाले हैं सेमेस्टर 3 जिनका सेशन 22 से 26 है। मेजर पेपर 4 का हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको सिलेबस के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और कैसे पढ़ना है, कम समय में कैसे तैयारी करना है, कैसे हमारा अपना सिलेबस को पूरा करना है इतना कम टाइम में। ठीक है, और हम सब कुछ बताएंगे। वीडियो को आपको बस अंत तक देखना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं सिलेबस पे। ठीक है, तो हम जानने का प्रयास करेंगे सबसे पहले कि जो सेमेस्टर 3 है, ठीक है, सेमेस्टर 3 उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, जो सेमेस्टर 3 है उसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेमेस्टर 3 का सिलेबस आपको दिख रहा है। ठीक है, सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 हिंदी का। ठीक है, इसमें आपका इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं इकाई 1 हो गया आपका, ये भी इकाई 1 में ही है। ठीक है, इकाई 2 हो गया, इकाई 3 हो गया, और एक आपका इकाई 4 के अंतर्गत आपका ये सारा आ जाता है। ठीक है, इकाई 4 के अंतर्गत ये सारा आ जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जिसमें से जो इकाई नंबर 1 है इससे आपका 1 क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, इकाई नंबर 2 से आपका 1 क्रेडिट मिलेगा, इकाई नंबर 3 से आपका 1 क्रेडिट मिलेगा, और इकाई नंबर 4 से आपका 1 क्रेडिट मिलेगा। टोटल आपका कितना क्रेडिट हो गया? 4 क्रेडिट। और यही 4 क्रेडिट से आपके 75 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स आपका कॉलेज की तरफ से। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इकाई 1 में जो आपको पढ़ना है, ठीक है, आप इकाई 1 में जो आपको पढ़ना है इसी के अकॉर्डिंग हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, लेकिन यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ पे देखिए। जो इकाई 1 में पढ़ना आपको, 1 में जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है छायावादोत्तर काव्य परिदृश्य और छायावादोत्तर कविता की भूमिका। ठीक है, और इसी में एक और चीज़ दिया गया आपको, छायावादोत्तर कविता में यथार्थ दृष्टिकोण के उदय का स्वरूप। ठीक है, ये इकाई 1 में हो गया। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इकाई नंबर 2 में हम लोग चलते हैं दोस्तों। इकाई नंबर 2 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इकाई नंबर 2 छायावादोत्तर काव्य धारा प्रमुख प्रवृत्तियाँ प्रगतिवाद, या तो फिर आपका आ सकता है यहाँ पे प्रयोगवाद। ठीक है, चलिए इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो दोनों इंपॉर्टेंट है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट इकाई नंबर 3 में। अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, छायावादोत्तर काव्य धारा, नई कविता, समकालीन कविता। तो इसमें से आपका जो नई कविता है ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नई कविता। नेक्स्ट है इकाई नंबर 4। इकाई नंबर 4 में आपके पास बहुत सारे यहाँ पे कविता दिया गया। ठीक है, तो ये कविता का तैयारी कैसे करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, पहला आपका क्वेश्चन बनने वाला है छायावादोत्तर काव्य परिदृश्य तथा भूमिका का विवेचना करें। ठीक है, छायावादोत्तर काव्य परिदृश्य तथा भूमिका का विवेचन करें, या तो फिर यही क्वेश्चन आपको चेंज करके दे सकता है, छायावाद कविता का परिदृश्य और भूमिका का वर्णन करें। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि छायावादोत्तर दे दे या छायावाद दे दे, या तो फिर आपको दे सकता है हिंदी कविता में छायावादोत्तर, या तो फिर छायावाद हटा देगा और आपको हिंदी कविता में दे देगा। तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, छायावादोत्तर और छायावाद दोनों एक ही है। चलिए यहाँ से आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि छायावादोत्तर कविता में यथार्थ दृष्टिकोण के उदय का स्वरूप का विवेचन करें। छायावादोत्तर कविता में यथार्थ दृष्टि के उदय का स्वरूप का क्या करना, आपको विवेचन करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, छायावादोत्तर कविता में हिंदी प्रगतिवाद कविता की विशेषताएं बताइए। ठीक है, एक आपका आ सकता है छायावादोत्तर कविता में हिंदी प्रगतिवाद। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका आ सकता है 4 हिंदी कविता में प्रयोगवाद की समीक्षा करें। तो हिंदी कविता में या तो छायावादोत्तर कविता में आपको दे सकता है। ठीक है, तो छायावादोत्तर कभी दे भी सकता है या तो फिर कभी छायावादोत्तर नहीं भी दे सकता है, तो घबराना नहीं है। नेक्स्ट है 5 नंबर, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना करें, या तो फिर छायावादोत्तर कविता में नई कविता की प्रवृत्तियों का विवेचन करें, या तो फिर छायावादोत्तर में नई कविता के प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना करें। ये आपका जो हो गया दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां। ये जो आपका 5 क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपका बची कविता। अब कविता से कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाए, तो देखिए दोस्तों, हर ये कविता इसमें जो जो हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे कि हिमालय के प्रति, ये पहला हो गया। दूसरा आपका हो गया ठंडा लोहा। ठीक है, तीसरा आपका हो गया फसल। तो ये सब जो कविता हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, इसका हम आपको कम से कम एक सारांश बता देंगे आपको, लगभग 2 से 2.5 पेज में। ठीक है,
3 पेज में, तो आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। चाहे कहीं से भी आ जाए फसल से कोई भी क्वेश्चन, आपको वही लिख देना जो हम आपको सारांश देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला दोस्तों, ये हम आपको करवा देंगे, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन क्या आपको करवाना है या नहीं करवाना, आप लोग कॉमेंट में अपना आपको अपना बताना आंसर, ठीक है, कि हाँ इसका आंसर करवाइए या नहीं करवाइए। और अपने दोस्तों में जितना जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम वीडियो जल्द से जल्द बना सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।